हमने भी महसूस किया कि राज्य के अंदर अनेक लोग, अनेक ऐसे विद्यार्थी हैं, अनेक लोग ऐसे कि जो अपने इलाज के लिए अपने ज़िले से बाहर निकले थे। ऐसे कई लोग अभी जब पूरे राज्य में लॉकडाउन है तो अलग अलग जिलों में रह रहे हैं, और इसलिए राज्य सरकार ने ये भी निर्णय किया है कि हम एक दिन का विंडो, यानी कि मंगलवार 31 मार्च को सवेरे 7 बजे से रात के 8 बजे तक हम इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट खोलेंगे। जिन लोगों को भी अपने घरों के लिए जाना है, अपने ज़िलों के लिए जाना है, वो इस दौरान जा सकेंगे। अपने 2 व्हीलर से भी जा सकते हैं, 4 व्हीलर से भी जा सकते हैं, टैक्सी से भी जा सकते हैं। गढ़वाल मंडल विकास निगम, कुमाऊं मंडल विकास निगम या रोडवेज का जो हमारा परिवहन है, उस सब से वो अपना एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जा सकते हैं। लॉकडाउन का चौथा दिन है, किस तरह की व्यवस्थाएं रहीं और अब किस तरह की आपको जानकारी मिल रही है? देखिए, जो हमने पहले 7 से 10 मार्केट को खोला था, जो आवश्यक वस्तुओं की जो दुकान उनको खोला था, अब उसे 1 बजे तक जो हमने बढ़ाया, उसके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। उससे एक तो जो पैनिक था लोगों में वो कम हुआ है। दूसरी बात, जो दुकानों में भीड़ दिखाई दे रही थी वो भीड़ आज नदारद थी। और जो हमारी सोसाइटी है वो भी मैं कह सकता हूँ कि एजुकेट हुई है। और जो सोशल डिस्टेंस की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही, जो आग्रह उन्होंने देश की जनता से किया, आज उत्तराखंड में वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। अभी हम ये कह सकते हैं कि हमने जो ये शुरुआत की है, अभी आगे भी इसी तरह से चलता रहेगा। यानी कि मार्केट सुबह 7 बजे से 1 बजे तक जो आवश्यक वस्तुओं की जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। जो हमारी फार्मा इंडस्ट्री है और जो उनसे रिलेटेड जो उद्योग हैं, जो उसके लिए जो सब्सिडरी जो इकाइयां हैं, वो भी हमारी चलती रहेंगी। और एक तरह से मैं कह सकता हूं कि आज इस निर्णय से बहुत अच्छा रहा है। लोगों ने व्यवस्थाओं की तारीफ की है। और इस अवसर पर जो हमारे पुलिस के जवान हैं, हमारी जो पुलिस में हमारी जो बेटियां हैं, उनकी भूमिका भी अति सराहनीय रही है। ऐसी प्रतिक्रिया हमको समाज से मिल रही है। आगे सर और क्या प्रिकॉशन लिए? देखिए, कुछ चीज़ें हमने अभी जो हमारे उत्तराखंड सदन है दिल्ली में, हमने उसके लिए जो हमारे वहाँ पर लोग रह रहे हैं उत्तराखंड के लोग, उनके लिए उसको ओपन किया है। वहाँ पर एक भवन हमारे पास तीमारदारों के लिए है। जो हमारे पेशेंट जो दिल्ली में रहते थे उनके लिए भवन हमने किराए पे लिया था, उसको भी हमने अपने उत्तराखंडी भाई बहनों के लिए उसको तैयार किया है। और उनके भोजन आदि की व्यवस्था के लिए, उनके मेडिकल चेकअप के लिए वहाँ पर डॉक्टर्स की व्यवस्था की गई है। और 50 लाख रुपया वहाँ पर जो हमारे एडिशनल रेजिडेंट कमिश्नर हैं उनके निवर्तन पर वहाँ पर दे दिया गया है। हमने आज ही जो बम्बई में हमारा उत्तराखंड निवास है, उसको भी हमने, जो बम्बई में प्रवासी उत्तराखंडी हैं जिनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए हमने उसको ओपन कर दिया है। उनके लिए भी हम वहाँ पर तमाम खाने पीने की व्यवस्था उनके वहाँ पर करेंगे, उनके मेडिकल की भी हम वहाँ पर व्यवस्था करेंगे, उसको भी आज हमने ओपन कर दिया है। साथ ही जो हमारे पेंशनर्स हैं, क्योंकि मार्च के महीने में उनको अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र देना होता है, और उनका भी हमने 1 महीने का समय उनका बढ़ा दिया गया। यानी कि उनको अप्रैल की जो पेंशन है उनकी, वो भी उनको मिलती रहेगी। जो ड्राइविंग लाइसेंस है उनका भी 1 महीने का उनके लिए उसको विस्तार दे दिया गया है कि अब उनको अभी उसका अपने ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल की ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ पर आकर के और 1 महीने तक के लिए उनको रिलैक्स कर दिया गया है। सिर्फ साहब, एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पर जो बाहर के लोग हैं, चाहे दूसरे प्रदेशों के लोग हैं, वो काफ़ी मात्रा में है और पैनिक उनके मन में है, क्योंकि उनको घरों से फ़ोन आ रहा है, वो पैदल ही निकल पड़ रहे हैं। तो उसको लेकर भी कुछ डिसीजन आपने लिया? देखिए, अभी जैसे ही उत्तर प्रदेश से या अन्य राज्यों से उसके लिए हमको परमिशन मिलती है, वो लोग उसके लिए राजी होते हैं, तो उसके लिए भी हम भारत सरकार से, होम मिनिस्ट्री से परमिशन लेकर के उसके बारे में विचार करेंगे। फिलहाल अभी ऐसा कोई विचार नहीं है। जो जहाँ पर रह रहे हैं, जो जहाँ पर रह रहे हैं, चाहे उत्तराखंड के लोग हैं या बाहर से कोई लोग उत्तराखंड में रह रहे हैं,
तो उनसे मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आप जहाँ पर हैं वहीं पर आप सबसे अधिक सुरक्षित हैं, आप उसमें हमारा सहयोग करें और सरकार आपके भोजन आदि की व्यवस्था के लिए पूरी तरह तैयार है, वो व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। आप वहाँ से हमारा जो प्रशासन है उससे आप संपर्क बनाए रखें। सैटेलाइट सेंटर्स का भी आप लोगों ने इसको देखते हुए कोई इस्टेब्लिशमेंट किया है? देखिए, हमने पूरे राज्य में जगह जगहों पर इस तरह की व्यवस्था की है ताकि लोगों को तकलीफ न हो। हमारी कोशिश है कि हमारे राज्य में जो लोग भी रह रहे हैं उनको किसी तरह से हम उनको जितना भी ऐसी हालात में उनको हम थोड़ा सा रिलैक्स कर सकें, ये हमारी कोशिश है। एक आखिरी सवाल था मेरा, मेडिकल कॉलेजेस के लिए आपने बात की थी माननीय प्रधानमंत्री जी से, उनसे तो थोड़ा सा वही बता दीजिए। देखिए, आज हमारे बहुत ये एक खुशी की खबर मिली है कि हमारे जो मेडिकल कॉलेज हैं, हमको रुद्रपुर के बाद अब हमें हरिद्वार के लिए मेडिकल कॉलेज और पिथौरागढ़ के लिए मेडिकल कॉलेज, उसके लिए आज हमको संस्तुति मिल गई है। 325 करोड़ रुपया, यानी कि एक मेडिकल कॉलेज के लिए 325 करोड़ रुपया उसके लिए स्वीकृत हो गया है, जिसमें 90% भारत सरकार देगी और 10% ये राज्य सरकार को वहन करना होगा। स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से अभी 3 दिन पहले लगभग 250 डॉक्टर्स की हमने नियुक्ति की थी और 2-3 दिन में सोमवार मंगल तक हमको लगता है या बुधवार तक हमको 500 के करीब और डॉक्टर्स की हम भर्ती कर रहे हैं। तो हमारी जो ज़रूरतें हैं राज्य के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की, वो हमारे पास पर्याप्त डॉक्टर अब हमारे पास हो जाएंगे।